नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में मौर्य उत्तर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था। जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 40। प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कुषाणों ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 41। कथन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। बताना है कि इनमें कथन कारक में कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? शिखर, वेसर, गांधार या नागर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गांधार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 43। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महायान। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 44। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 46। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रमन द्वारा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है, गोंदो फर्नीनस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, कडफिसस सेकंड। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 49। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शकों ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 50। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहले यूनानी फिर शक फिर कुषाण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीकों द्वारा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, काशा पड़। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 55। प्रश्न है,
सर्वप्रथम रोम के साथ किस लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, तमिलों एवं चेरों के बीच। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, कोचीन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 57। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोंडू के नाम से संबोधित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरिका मेडू। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 58। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, डेमोट्रियस, डेमोट्रियस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षुक हो गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिनांडर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 60। कुषाणों का संबंध था? तो इसका आंसर है चीन के यूची जनजातियों से। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 61। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या बाणभट्ट? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अश्वघोष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 64। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो इसमें मैच किससे होगा? इंडो ग्रीक से मैच होगा हिंद यवन, और शक हो गए सीथियन, और पार्थव पहलव। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 63। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य हैं, सूची 2 में राजधानी। बतानी है कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। सुंग की राजधानी है विदिशा, और चेदी की है कलिंग, और सातवाहन की है प्रतिष्ठान पैठन, और कुषाण की है पुरुषपुर या पेशावर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 64। प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 65। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। भरूच का स्तूप, ये भी सही है। सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार, ऑप्शन सी है भाजा स्तूप। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 66। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, बृहत कथा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 67। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल 3 वाला जो है ये सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 68। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, माँ क्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 69। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 70। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, चेदी। आगे देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर है हमारा 71। प्रश्न है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ऑप्शन बी है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ऑप्शन सी, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 71 प्रश्न, हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम संगम काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।